वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहली बात ये आती है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्वेश्चन के अंदर किस स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगेगा और किस स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अब परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप बिल्कुल ईजी वे में ये समझ सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन में अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया है, अरेंजमेंट, तब हम परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कलेक्शन, सिलेक्शन या फिर ग्रुपिंग करने के लिए कहा गया है, तब उस केस में हम कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ओके, अरेंजमेंट में परम्यूटेशन यूज़ होता है, कलेक्शन, सिलेक्शन एंड ग्रुपिंग में कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। परम्यूटेशन को कैपिटल P से डिनोट किया जाता है एंड कॉम्बिनेशन को कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ना दोनों ही केसेस में अरेंजमेंट कितने ऑब्जेक्ट्स का करना है और आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, ये दो बातें चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सिलेक्शन कितने ऑब्जेक्ट्स का करना है और आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट मीन्स ये दो बातें रिक्वायर्ड होती हैं। तो दैट मीन्स ना पहले हम परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को n से डिनोट किया जाता है एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी अरेंज्ड को r से डिनोट किया जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने वेज, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट होता है एंड दैट इज n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका npr कहलाता है। और npr को डिनोट करने का एक और तरीका है p n, r, हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और इसका अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है दैट यू हैव टू लर्न। n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का जो वे है दैट इज npr, इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n over factorial n minus r. That is the way to arrange r objects from total n objects. अब फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फैक्टोरियल में सपोज आपके पास 5 नंबर का फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फैक्टोरियल 5, तो दैट इज फैक्टोरियल 5। हम इसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ना फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड कैसे की जाती है? तो फैक्टोरियल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फैक्टोरियल में जो भी नंबर लिखा है यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक के सभी नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो दैट मीन्स 5, 4, 3, 2 एंड 1, इन सब का प्रोडक्ट जो आएगा दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 5। तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट होता है 120। नाउ ऐसे में आपको फैक्टोरियल की कुछ वैल्यूज़ याद भी रखनी होंगी, दैट इज़ फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल 1, दोनों की ही वैल्यू 1 होती है। साथ में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ही आता है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 एंड फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। एटलीस्ट इतना हमें याद होना चाहिए। दीज आर द वैल्यूज़ जो हमें याद होनी चाहिए। ना परम्यूटेशन फाइंड करने में परम्यूटेशन के कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को भी अगर हम याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सपोज 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और 5 ऑब्जेक्ट में से हमें जस्ट एक ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो दैट मीन्स 5p1 फाइंड करेंगे। तो बाय द फॉर्मूला दैट वुड बी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1। जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4। सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 कॉमन लेने पर दैट वुड बी फैक्टोरियल 4 एंड डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 इससे एलिमिनेट हो जाएगा, तो वैल्यू विल बी 5। ओके, अच्छा, यहाँ फैक्टोरियल की वैल्यूज़ के रिगार्डिंग ये कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं कि हमने 5 को कैसे कॉमन लिया। एज वी नो फैक्टोरियल 5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट इज, अगर हम फैक्टोरियल 5 को 5 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक का प्रोडक्ट लिखते हैं, तो दैट मीन्स अगर हम 5 को बाहर रहने देते हैं तो 4 तक का प्रोडक्ट फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 में से 5 को अगर हम फैक्टोरियल के अंदर से बाहर निकालते हैं तो अंदर फैक्टोरियल की वैल्यू एक रिड्यूस हो जाती है। ओके, ऐसे ही सपोज हम 5 और 4 दोनों को ही बाहर निकाल देते हैं मल्टीप्लाई में, तो इट बिकम्स 3 तक का प्रोडक्ट, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। दैट इज द वे टू सॉल्व द फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट्स।
ओके, तो फैक्टोरियल वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों में से, दैट मीन्स डिवाइड फॉर्मेट में जब भी वैल्यूज़ होती हैं तो दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उसके बराबर दूसरी बड़ी वैल्यू को बना लेते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल एलिमिनेट करने के लिए। तो दैट मीन्स 5p1 की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई। अब सपोज हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स होते और इसमें से हमें 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होता है, तो व्हाट वुड बी द कॉन्सेप्ट? तो दैट वुड बी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5, दैट इज फैक्टोरियल 5 ओवर नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 0, और हमने अभी पढ़ा फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, सो दैट वुड बी फैक्टोरियल 5, तो दैट इज फैक्टोरियल 5, तो इसका रिजल्ट फैक्टोरियल 5 हो जाता है। नाउ वन मोर थिंग, 5 ऑब्जेक्ट में से जस्ट एक ऑब्जेक्ट कम करके अगर हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करें, तो 5 में से 4 ऑब्जेक्ट्स का अगर हम अरेंजमेंट फाइंड करते हैं तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? तो दैट वुड बी फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। नाउ फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 इज 1, और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो दैट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन 1, इट मीन्स दैट इज अगेन फैक्टोरियल 5। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमें पता होने चाहिए, दैट इज n ऑब्जेक्ट्स में से एक ही ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, फर्स्ट। नेक्स्ट, अगर आप n ऑब्जेक्ट और सभी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हैं, दैट मीन्स n के n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हैं, या जस्ट एक कम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहते हैं, npn या npn माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। नो, बिकॉज परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, तो डेट मीन्स अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। इसके लिए सपोज हमारे पास लेट ड्रेसअप होने के लिए हमारे पास 3 शर्ट्स हैं, शर्ट 1, शर्ट 2 एंड शर्ट 3, 2 ट्राउजर्स हैं, ट्राउजर 1 एंड ट्राउजर 2, एंड 3 पेयर ऑफ शूज़ हैं, शूज़ 1, शूज़ 2 एंड शूज़ 3, दीज आर द 3 पेयर्स। अब हमें ड्रेसअप होने के लिए तीनों शर्ट्स में से एक शर्ट चाहिए, एक ट्राउज़र चाहिए और एक पेयर ऑफ शूज़ चाहिए। तो ऐसे में कितनी ड्रेसेस बना सकते हैं अगर हम इसे आइडेंटिफाई करना चाहते हो? तो शर्ट 1 के साथ पॉसिबिलिटी ये है कि शर्ट 1 के साथ ट्राउज़र 1 एंड देन शूज़ फर्स्ट पेयर ले लें, या फिर शूज़ सेकंड पेयर ले लें, या फिर शूज़ थर्ड पेयर ले लें। तो दैट मीन्स शर्ट 1 के साथ ट्राउज़र 1 के साथ अगर हम शूज़ फर्स्ट पेयर लेते हैं तो एक ड्रेस बनेगी। शर्ट 1 के साथ ट्राउज़र 1 के साथ अगर हम शूज़ का पेयर 2 लेते हैं, सेकंड पेयर लेते हैं, तो एक ड्रेस बन जाएगी। दैट मीन्स शर्ट 1 एंड ट्राउज़र 1 के साथ अगर हम शूज़ का थर्ड पेयर लेते हैं तो एक ड्रेस हमारी ये हो जाएगी। अब शर्ट 1 के साथ ट्राउज़र 2 अगर हम लेते हैं तो डेट मीन्स अगेन शूज़ का नंबर चेंज करने पर अगेन हमारी एक नई ड्रेस बन जाएगी। तो डेट मीन्स शर्ट 1 के साथ अगर हम ट्राउज़र 2 लेते हैं और तब हम शूज़ 1 लेते हैं तो एक नई ड्रेस हो गई हमारे लिए। तो शर्ट 1 के साथ ट्राउज़र 2 एंड शूज़ 2 लेते हैं, तो शर्ट 1 के साथ ट्राउज़र 2 एंड शूज़ 2 लेते हैं, सेकंड पेयर लेते हैं, तो एक ड्रेस हो जाएगी। शर्ट 1 के साथ अगर हम ट्राउज़र 2 के साथ शूज़ का थर्ड पेयर लेते हैं तो एक और नई ड्रेस बन जाएगी। सिमिलरली शर्ट 2 के साथ फिर हम शर्ट 2 के साथ ले सकते हैं, तो शर्ट 2 के साथ ट्राउज़र 1, शर्ट 2 के साथ ट्राउज़र 1 एंड शूज़ का फर्स्ट पेयर, शर्ट 2 के साथ ट्राउज़र 1 शूज़ का सेकंड पेयर, शर्ट 2 के साथ ट्राउज़र 1 एंड शूज़ का थर्ड पेयर, एंड शर्ट 2 के साथ अगर ट्राउज़र 2 लेकर और फिर से हम पेयरिंग ऑफ रिगार्डिंग टू शूज़ करते हैं तो डेट मीन्स अगेन शर्ट 2 के साथ ट्राउज़र 2 एंड शूज़ का सेकंड पेयर, शर्ट 2 के साथ ट्राउज़र 2 एंड शूज़ का थर्ड पेयर लेते हैं। तो ये हमारी ड्रेसेस होती हैं, दीज आर नोन एज अरेंजमेंट्स। ऐसे ही शर्ट 3 के साथ ट्राउज़र 1 एंड ट्राउज़र 2 का कॉन्सेप्ट बनेगा। ओके, तो इस तरह से हमारी टोटल ड्रेसेस कितनी बनती है अगर हमें कभी भी आइडेंटिफाई करना हो तो ये अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट कहलाता है। ओके, अब इस फॉर्मेट में अगर बाउंडेशन ये है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर n है, ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर m है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लेट p है, देन बाउंडेशन ये है कि ईच ऑफ ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट आपको कंपलसरी चूज करना है। तो टोटल कितने वेज में आप इस काम को कर सकते हैं? तो डेट मीन्स टोटल अरेंजमेंट अगर इस केस में आइडेंटिफाई करना हो, अरेंजमेंट अगर यहाँ आइडेंटिफाई करना हो तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के प्रोडक्ट के बराबर वेज हो जाते हैं। ओके, तो टोटल अरेंजमेंट हमारे हो जाएंगे n इंटू एम इंटू पी, जबकि बाउंडेशन है कि ईच ऑफ ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट आपको कंपलसरी लेना हो, तो दैट इज द टोटल अरेंजमेंट। क्लियर? दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर बोले तो हमारी कितनी ड्रेसेस बन सकती हैं? तो 3 शर्ट्स, 2 ट्राउजर्स एंड 3
शूज़। तो डेट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 हम यहाँ से अपने टोटल ड्रेसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ परम्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट है हमारा अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड व्हेन ईच लेटर इज टू बी यूज्ड। जब आपको हर एक लेटर को यूज़ करना होता है, किसी लेटर को आप छोड़ नहीं सकते और किसी भी लेटर को आप अपनी तरफ से रिपीट नहीं कर सकते। जितने लेटर्स गिवन है उतने ही यूज़ करने हैं। इट मीन्स अगर आपको किसी वर्ड के अंदर कोई एक लेटर 2 टाइम्स दे रखा है तो आपको 2 टाइम्स ही यूज़ करना होगा। अगर किसी एक वर्ड के अंदर कोई लेटर 3 टाइम्स दे रखा है और एक लेटर 2 टाइम्स, तो फिर उतनी ही बार यूज़ करेंगे। आप किसी लेटर को छोड़ेंगे नहीं और किसी को अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तब ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है टेबल। अब इस वर्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या बनता है? अब किसी वर्ड को लेकर अगर अरेंजमेंट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो 2 स्पेसिफिक फॉर्म में जनरली पूछा जाता है। आइदर हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड whatever is the given word, whereas the words being meaningful is not desired, या तो ऐसी लैंग्वेज लिखी होती है, या फिर in how many ways the letters of the word table can be arranged while the arrangements are not desired to be meaningful। अब जब मीनिंगफुल आपको नहीं चाहिए तो डेट मीन्स लेटर्स को किसी भी सीक्वेंस में अरेंज करने से हमारा एक नया वर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो कितने वर्ड बन सकते हैं हमें ये बताना है। तो टेबल लेटर्स के अंदर अगर हम इसी को एग्जाम्पल की तरह लेते हैं तो टेबल लेटर्स में हमारे पास ओवरऑल 5 लेटर्स हैं और इन 5 लेटर्स को हमें 1 2 3 4 एंड 5 प्लेसेस पर अरेंज करना होगा। ओके, तो 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस पर अरेंज करने के टोटल कितने वेज? तो डेट मीन्स 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस पर अरेंज करने के 5 पे 5 वेज हो जाएंगे। और ये हमने पढ़ा था कि 5 पे 5 हमारा फैक्टोरियल 5 के इक्वल होता है। सो द आंसर शुड बी 120। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखनी होगी कि अगर आपके वर्ड के अंदर कोई लेटर रिपीट होता है तब हमारी कंडीशन थोड़ी सी डिफर करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 5 लेटर का ही एक वर्ड हो जाए एप्पल, APPLE एप्पल, तो एप्पल के भी 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस पर अरेंज करना है। तो 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस पर अरेंज करने का वेज तो फैक्टोरियल 5 होंगे, लेकिन इसमें एक लेटर रिपीट हो रहा है 2 बार। अगर आपके गिवन वर्ड में कोई लेटर रिपीट होता है तो वो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से ही डिवाइड करना होता है। तो P 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। फैक्टोरियल 5 120 होता है एंड फैक्टोरियल 2 इज 2, तो 2 से डिवाइड करने पर आंसर हो जाएगा 60। सो द आंसर शुड बी 60। लेट हमारे पास कोई एक वर्ड है गूगल। अगर क्वेश्चन है कि इसके लेटर्स से कितने वर्ड्स बना सकते हैं या इसके लेटर्स को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, देन व्हाट। तो गूगल में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। तो 6 लेटर्स को 6 प्लेसेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 6 वेज। ओके, अगर जितने भी लेटर्स हैं उन सबको यूज़ करना हो तो डेट मीन्स NPN होता है एंड डेट इज फैक्टोरियल n होता है। तो ऐसे केस में हम NPN का फॉर्मूला यूज़ करने की बजाय डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का फैक्टोरियल लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय, अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। तो G 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और O भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसके भी फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो ओवरऑल दैट वुड बी द रिजल्ट। फैक्टोरियल 6 इज 720, फैक्टोरियल 2 इज 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इज 2, तो 4 से डिवाइड करने पर 180। तो दैट मीन्स टोटल 180 वर्ड्स बन सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट दैट इज एक वर्ड है हमारे पास पैरेलल। पैरेलल लेटर्स से पैरेलल के लेटर्स को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं या पैरेलल के लेटर से टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं। ओके, फाउंडेशन अगेन किसी भी लेटर को छोड़ना नहीं है और किसी भी लेटर को अपनी तरफ से रिपीट नहीं करना। अगर कोई लेटर रिपीट हुआ है तो जितनी बार रिपीटेड है उतनी बार ही हम यूज़ करेंगे। ओके, तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे अगर आइडेंटिफाई करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर्स काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स वी हैव 8 लेटर्स। तो 8 लेटर्स को 8 प्लेसेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 8 वेज डिवाइडेड बाय
इसमें एक लेटर ए रिपीट हो रहा है 2 बार, तो डेट मीन्स उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और एक लेटर एल है जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसके भी फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करना है जितना आप कर सकते हैं। फैक्टोरियल 8 को वी कैन राइट 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय, दैट इज फैक्टोरियल 2 is 2 एंड फैक्टोरियल 3 is 6। ओके, तो 2 से 4 टाइम्स सिंप्लीफाई हो जाएगा। एंड देन 4 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, तो डिनोमीटर के 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। दैट इज 7 4 ज़ा 28 की मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 होता है 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 12 8 ज़ा 96 12 2 ज़ा 24 एंड 9 दैट इज 33। तो दैट मीन्स 3360 वर्ड्स पैरेलल के लेटर्स को अरेंज करने से बनेंगे। ओके, The question है how many words can be formed by the letters of the word table so that all the words start with the letter T। तो डेट मीन्स आप जितने भी वर्ड्स बनाएंगे टेबल लेटर से वो सारे के सारे टी से स्टार्ट होने चाहिए। अब टेबल में 5 लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। नाउ 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस पर अरेंज करते समय एक बाउंडेशन है कि ऑल द वर्ड्स शुड स्टार्ट विद लेटर टी, तो डेट मीन्स फर्स्ट प्लेस पर ऑलवेज एंड ऑलवेज टी आना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस पर टी की पोजीशन तो फिक्स हो गई, और अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन को फिक्स कर देते हैं तो दैट इज़ नॉट काउंटेड इन टू बी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ओके, तो दैट मीन्स टी को टोटल अरेंजमेंट में काउंट ही नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास जो बाकी के 4 लेटर्स बचे ए बी एल, उन्हें अरेंज करना, और 4 लेटर्स को 4 प्लेसेस पर अरेंज करने के कितने वेज, दैट वुड बी फैक्टोरियल 4। एंड फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, क्योंकि कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो जाएगी 24। इज इट क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। How many words can be formed by the letters of the word table so that all the vowels always come together? That is the condition. Vowels को एक साथ आना है। अब vowels जो हैं आपके word के, उनको उठाओ, तो vowels इसमें है A and E, और उन्हें उठा करके एक बंच बना दो, तो that means A और E को एक साथ कर दो। और जब vowels को एक साथ आना है तो आप इसे टाइटली बांध करके एक बंच बना दो। ठीक है, टाइटली बांध कर एक बंच बना दिया, और इसे एक लेटर की तरह से यूज़ करो। अब ये जहाँ भी जाएगा वो एक लेटर की तरह से यूज़ होगा, तो रिमेनिंग लेटर्स विल बी T, B एंड L। जिनको आपको एक साथ लाना है उनको आपने टाइटली बांध कर एक बंच बनाया, और उसे एक लेटर की तरह से यूज़ करेंगे। एंड द रिमेनिंग लेटर्स विल बी 2 3 एंड 4, तो दैट मीन्स TBL। तो नाउ यू हैव जस्ट 4 लेटर्स, और 4 लेटर्स को 4 प्लेसेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 4 वेज। अब जो बंच है उसके बाहर कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा है, पहले ही ये चेक करते हैं, तो बाहर तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। अब आते हैं बंच के पास। बंच में एक लेटर हम की तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली 2 लेटर्स हैं, तो ये 2 लेटर्स कंटिन्यूस 2 प्लेसेस तो कंज्यूम करेंगे, तो 2 प्लेसेस पर 2 लेटर्स को अरेंज करने के फैक्टोरियल 2 वेज हो जाएंगे। ओवरऑल इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर वेज होते हैं, सो दैट वुड बी फैक्टोरियल 2 इज 2 एंड फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, तो 24 2 ज़ा 48, तो दैट मीन्स टोटल 48 वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें वॉवल्स विल ऑलवेज कम टुगेदर। ओके, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेते हैं, और आपसे कहा जाता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड टेबल सो दैट वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। सारे वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। अगर वॉवल्स को एक साथ नहीं आना है तो फिर से हमारी एक नई कंडीशन बन जाती है। अगर वॉवल्स को एक साथ नहीं आना है तो इसको डायरेक्टली फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम टोटल वेज वॉवल्स नेवर कम टुगेदर को आइडेंटिफाई करने के लिए टोटल वेज विदाउट एनी कंडीशन में से टोटल वेज इन विच वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर की कंडीशन को माइनस करना होता है। दैट मीन्स कोई कंडीशन नहीं है तो उस केस में टेबल के लेटर्स 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस पर अरेंज करने के 120 वेज, एंड वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर की कंडीशन में 48 वेज हमने फाइंड किया था, तो दैट मीन्स 120 में से 48 को माइनस करेंगे, सो द रिजल्टेंट विल बी 72। दैट मीन्स 72 वेज में वॉवल्स नेवर कम टुगेदर की कंडीशन बनती, तो दैट इज टोटल 72 वर्ड्स जिसमें वॉवल्स एक साथ नहीं आएंगे। आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।